एक इंसान को सबसे ज़्यादा दुःख कब होता है? जब उससे पहले उसकी बराबर या उससे कम उम्र वाले जो उसके साथ वाले हैं, चाचा, ताऊ, मामा के लड़के जो हैं, उनकी जॉब लग जाए, वो सफल हो जाएँ, तब दुःख हो जाता है उसको, सबसे ज़्यादा दुःख होता है उस टाइम पे। तो आज की जो कहानी है वो आपको मोटिवेट करेगी, ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाएगी। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश यदि सीखनी है तो वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ताकि आपकी इंग्लिश रीडिंग जो है वो और भी अच्छी हो जाए। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है डोंट जज लाइफ टू सून। तो जज का मतलब तो होता है ना, जज करना, आँकना। किसी को आँकते हैं ना अपन कि ये बढ़िया है, ये खराब है, इसकी लाइफ अच्छी है, इसकी खराब है, तो जज करना हो। तो डोंट जज, जज मत करो, आँको मत लाइफ, जीवन को, टू सून। सून का मतलब जल्दी, टू का मतलब भी होता है, हम यूज़ करते हैं टू, लेकिन टू सून साथ में आएगा मतलब कि इतना जल्दी, तो पूरा पूरा मीनिंग ही बदल जाता है शब्दों का। तो डोंट जज लाइफ टू सून, जिंदगी को इतना जल्दी जज मत करो, इतना जल्दी आंको मत। ठीक है, तो आपका जीवन जो है उसको इतना जल्दी मत आंको कि यार बहुत खराब है लाइफ, अभी तक नौकरी नहीं लगी, अभी तक इंग्लिश नहीं आई। नहीं नहीं, ठीक है, कभी लेट होता है काम, कभी जल्दी होता है, लेकिन आपको जज नहीं करना है। टाइम वॉज स्लीपिंग थ्रू माई फिंगर्स लाइक सैंड। टाइम जो समय जो है वॉज स्लीपिंग, ठीक है, तो स्लिप होता है फिसलना, तो फिसल रहा था, थ्रू से माई फिंगर्स मेरी उंगलियों से फिसल रहा था, लाइक की तरह, सैंड यानी कि जो मिट्टी फिसलती है ना, तो उस टाइप से, जैसे हाथ पे मिट्टी रख देते हैं, ऐसे उंगलियों से नीचे गिराते हैं, तो कैसे वो फटाफट गिरती रहती है, उसी तरह से जो समय जो है वो फिसल रहा था। आई वॉज 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का था। स्टैंडिंग एट अ पॉइंट इन लाइफ वेयर कंफ्यूजन फेल्ट हैवियर देन होप। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग खड़ा था, एट अ पॉइंट यानी कि एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर खड़ा था, इन लाइफ जीवन के अंदर। देखो, पॉइंट का मतलब इशारा करना भी होता है, पॉइंट का मतलब बिंदु भी होता है, लेकिन लाइफ की किसी पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि जीवन के किसी मोड़ के ऊपर मैं खड़ा था। अब जीवन ऐसा है ना कि जैसे अब 28 साल का हो गया हूँ, अभी शादी करनी है, जॉब करनी है, तो एक पॉइंट आ गया, एक मोड़ आ गया, तो उस मोड़ के ऊपर खड़ा था, वेयर जहाँ पर कन्फ्यूजन यानी कि जो उलझन जो होती है, फेल्ट यानी कि महसूस हुई, हैवियर भारी महसूस हुई, देन कंपैरिजन करके हो उम्मीद से, तो उम्मीद से भारी जो है वो कन्फ्यूजन लग रहा था। एक तो उम्मीद होती है लाइफ में कि भाई मैं जॉब वॉब लग जाऊंगा, सब सेट हो जाएगा, ठीक है, एकदम लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक उलझन होती है, खुद पे डाउट हो जाता है कि अरे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। तो ऐसा जो मतलब फील हो रहा था, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लग रहा था ऐसे पॉइंट पे। जब आई लुक्ड अराउंड, जब मैं क्या करता, लुक अराउंड होता है आसपास देखना, चारों ओर देखना, तो मैं चारों ओर देखता। माई फ्रेंड्स एंड कजिन्स सीम्ड वेल सेटल्ड। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, एंड और कजिन्स, ठीक है, तो सिंगुलर होता है, कजिन होता है, प्लूरल है कजिन्स, यानी कि मेरे जो चचेरे मेरे जो भाई बहन हैं, ठीक है, उन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर नहीं लिखा जाता है। तो मेरे दोस्त और मेरे जो कजिन जो हैं, सीम्ड प्रतीत हुए, वेल सेटल्ड यानी कि बहुत अच्छे से वो सेटल्ड प्रतीत हुए। सेटल का मतलब हो गया कि उनकी जॉब लग गई, जॉब लगेगी या नौकरी लग गई, या दोनों हो गया किसी का, तो वो वेल सेटल्ड है, वैसे लगे मेरे को। ठीक है, तो वो देखता तो वो प्रतीत होते थे लगे हुए। सम हैड गुड जॉब्स, कुछ के पास में अच्छी नौकरियां थी। सम वर मैरिड, कुछ शादीशुदा थे। एंड और सम हैड बोथ, और किसी के पास दोनों चीज़ें थी, अच्छी नौकरियां भी थी और शादीशुदा भी थी। मतलब उनकी लाइफ जो है वो सेट थी, सेटल थी, ऐसा जो है वो दिखता था। ठीक है, तो ऐसा था उसके साथ। एंड और देयर आई वॉज, और वहाँ आई वॉज मैं भी था। मैं क्या था? अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, अनमैरिड अविवाहित यानी कि बिना शादी हुआ हुआ, एंड और फुल ऑफ क्वेश्चंस, और पूरी तरह सवालों से भरा हुआ मैं भी जो है वहाँ पे था। स्लोली, धीरे धीरे, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट माई लाइफ वॉज द वर्स्ट। आई स्टार्टेड फीलिंग, मैंने शुरू कर दिया, फीलिंग महसूस करना मैंने शुरू कर दिया, दैट की माई लाइफ यानी कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो जिंदगी है, वॉज द वर्स्ट, वो क्या थी?
द वर्स्ट यानी कि एकदम सबसे खराब, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, तो एकदम सबसे खराब थी, मेरी लाइफ सबसे खराब थी। ऐसा जो है मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि नौकरी भी नहीं लगी, शादी भी नहीं हुई और पूरी तरह सवालों से भरा हुआ। एवरी फैमिली फंक्शन यानी कि हर जो परिवार के जो फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह, कोई छोटा मोटा सेरेमनी, बिकेम अ नाइटमेयर फॉर मी। वो क्या हो गया, बन गया अ नाइटमेयर यानी कि डरावना सपना, डरावना अनुभव बन गया फॉर मी, मेरे लिए। कि अब क्योंकि शर्म आती है ना, ऐसे जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइप से बन गया, नाइटमेयर बन गया। आई अवॉइडेड गैदरिंग्स, मैंने क्या कर दिया, अवॉइड होता है टालना, तो मैंने टाल दिया, ठीक है, गैदरिंग्स यानी कि गैदरिंग्स जो है, गैदरिंग्स मतलब इकट्ठे होना, ऐसे समारोह में इकट्ठे होना, मिलना जुलना, तो वही होता है गैदरिंग्स, ठीक है, तो उनको मैंने टाला। बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, द सेम क्वेश्चन वुड कम अगेन एंड अगेन, द सेम क्वेश्चन यानी कि वही सवाल, यानी एक जैसा ही सवाल जो है, वुड कम वो आएगा, अगेन एंड अगेन बार बार आएगा। और वो क्या सवाल है, डिड यू क्रैक एनी एग्जाम, क्या तुमने क्रैक किया, देखो क्रैक का मतलब तो वैसे तोड़ना होता है, यहाँ पे क्लियर करने का सेंस है कि उत्तीर्ण हुए, किसी एग्जाम को तोड़ा तुमने, तो किसी एग्जाम को क्रैक किया तुमने, और या फिर आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग, और क्या तुम अभी भी प्रिपेयर ही कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी भी स्टिल अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल आता था, सेम क्वेश्चन। यू आर गेटिंग ओल्ड नाउ, तुम अभी क्या हो रहे हो, ओल्ड हो रहे हो, यानी कि उम्र में बढ़ रहे हो, ठीक है, बड़े हो रहे हो तुम, अब तुम बड़े हो रहे हो, ठीक है, और क्या तुमने क्रैक किया, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आता था बार बार। बिहाइंड माई बैक यानी कि मेरी पीठ के पीछे, आई कुड ऑलमोस्ट हियर पीपल विस्परिंग, तो आई कुड यानी कि मैं सकता था, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ठीक है, हियर सुन सकता था, पीपल लोगों को, विस्परिंग कहते, तो मैं कहते हुए मेरे पीठ पीछे सुन सकता था, दिस बॉय इज यूजलेस, ये लड़का बेकार है, तो ऐसा कहते हुए सुन सकता था। मतलब कुल मिला के पूरी तरह नेगेटिविटी भरी हुई थी। दोज वर्ड्स हर्ट मोर देन एनीथिंग, अब ये जो शब्द थे, हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना होता है, मोर देन कंपैरिजन के लिए, एनीथिंग किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो है वो, ये जो शब्द हैं ये जो है वो चोट पहुंचाते थे, ठीक है, हर्ट करते थे कि ये लड़का बेकार है। आई स्टार्टेड जजिंग माई ऑन लाइफ, ठीक है, तो आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, जजिंग जज करना, आंकना जो है वो शुरू कर दिया, माई ऑन लाइफ मेरे खुद के जीवन को आंकना शुरू कर दिया कि यार जीवन बहुत खराब है मेरा। आई बिगेन, ठीक है, तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, मैंने शुरू किया टू बिलीव, विश्वास करना, दैट कि नथिंग गुड वुड एवर हैपन टू मी, यानी कि कुछ भी अच्छा जो है, वुड एवर हैपन यानी कि कभी भी होगा, टू मी मेरे साथ में, तो मैंने ऐसा जो है वो मानना शुरू कर दिया कि कुछ भी अच्छा है वो नहीं होगा, ठीक है, नथिंग गुड हैपन, ठीक है, तो कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं होगा मेरे साथ में, तो ऐसा मानना शुरू कर दिया। आई फेल्ट लॉस्ट, मैंने महसूस किया, भटका हुआ महसूस किया, फ्रस्ट्रेटेड, हताश महसूस किया, निराश महसूस किया, एंड और ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, और टूटा हुआ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से टूटा हुआ महसूस किया। बट लेकिन वन पर्सन, एक व्यक्ति, नेवर गेव अप ऑन मी, तो उसने क्या है, कभी भी, ठीक है, गिव अप हार मानना होता है, गिव अप हार नहीं मानी, ठीक है, तो नेवर गेव अप ऑन मी, मेरे ऊपर कभी भी उसने हार नहीं मानी। कौन था, माई फादर, डैश के लिखा है, मेरे पिताजी, उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर हार नहीं मानी। वेन एवर आई फेल्ट लो, जब कभी भी मैं महसूस करता लो, लो का मतलब ऐसे नीचा होता है, लेकिन यहाँ पे जो इमोशंस है ना उनकी बात हो रही है कि इमोशन लो हैं, ठीक है, यानी कि उदास है, ठीक है, तो जब भी मैं कभी उदास महसूस करता, ही वुड सिट बिसाइड मी एंड टॉक कामली, तो वो बैठते मेरे पास में, बैठा करते थे, ठीक है, देखो वुड का यूज किया क्योंकि पास्ट की ना कोई एक हैबिट वाली बात हो रही है, ठीक है, हैबिट वाली, लाइक कि कभी भी मैं उदास महसूस करता तो वो ये काम करते उस टाइप से, तो ही वुड सिट बिसाइड मी, वो बैठा करते थे मेरे पास में, एंड टॉक कामली, और बात किया करते थे शांति से, कामली शांति से। वन डे ही सैड, एक दिन उन्होंने कहा, इफ, कोर्ट में लिखा है, योर कजिन इज अर्निंग 30,000 पर मंथ, यदि तुम्हारे जो कजिन हैं, ठीक है, वही कजिन, चचेरा मेरा भाई हैं, यदि वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, ही इज़ मोर सक्सेसफुल देन यू, कि वो क्या है, ज़्यादा सफल हैं, मोर सक्सेसफुल हैं देन यू,
कंपैरिजन के लिए देन, ठीक है, और यू आपसे, तो आपसे जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं है। यू माइट गेट अ जॉब, आप एक जॉब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, वेयर जहाँ पर यू अर्न 1 लाख पर मंथ, जहाँ पर आप कमाएं 1 लाख रुपया महीना कमाएं, आप ऐसी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ही मे अर्न इन 3 ईयर्स, ठीक है, यानी कि वह जो है वो कमाएगा इन 3 ईयर्स, 3 सालों में जो वो कमाएगा। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर के लिए जो है जो यू अर्न, आप जो है वो कमाते हैं इन 1 ईयर, 1 साल में। इजंट दैट पॉसिबल, क्या ये संभव नहीं है? कि सिंपल सा समझाया है कि अभी आपका जो कजिन जो उछल रहा है वो 30,000 रुपये महीना कमा करके, ठीक है, तो वो 3 साल के अंदर जितना कमाएगा, सिंपल सी बात बताइए कि उतना जो है तुम 1 लाख रुपए की नौकरी लेकर के तुम 1 साल में कमा लोगे। तो ऐसा नहीं है ना कि वो आपसे 3 साल पहले नौकरी लग गया, आप लेट लगे हो लेकिन आप अच्छी नौकरी लगे हो। तो ऐसा करके उसको समझा रहे हैं अच्छे से कि ये ऐसा पॉसिबल है ना कि ही मे अर्न इन 3 ईयर्स, यानी कि वह जो 3 सालों के अंदर जो कमा सकता है, वो जो है आप जो है उसको 1 साल में कमा सकते हो। इजंट दैट पॉसिबल, यानी ये संभव है ना? हिज वर्ड्स हिट मी डीपली, उनके जो शब्द थे उन्होंने हिट किया, ठीक है, हिट का मतलब चोट पहुंचाना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि वो छू गए, ठीक है, मेरे को डीपली यानी कि गहराई से छू गए। दे वर सिंपल, वे सामान्य थे, साधारण थे, बट लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली थे। एवरी टाइम ही स्पोक, हर बार ही स्पोक वो बोलते, माई फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, और मेरा जो डर और जो फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि मेरी जो निराशा जो है, ठीक है, वो स्लोली डिसअपियर, धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाती थी, ठीक है, तो गायब होती थी। ही रिमाइंडेड मी अगेन एंड अगेन, पिताजी की बात हो रही है कि वो क्या करते, याद दिलाते थे मेरे को अगेन एंड अगेन, बार बार याद दिलाते थे दैट की लाइफ इज लॉन्ग, जीवन लंबा है, एंड और एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइमलाइन, और हर एक के पास में क्या है, एक अलग अलग जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन समय सीमा है, वो हर एक के पास में अलग अलग है। कि जीवन लंबा है, 60-70 साल तो नॉर्मल ही है, तो हर एक के पास में अलग अलग टाइमलाइन होती हैं, कि अलग-अलग समय सीमाएँ होती हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, एज़ लॉन्ग एज़, यानी कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा, योर पेरेंट्स आर कैपेबल, ठीक है? तो आपके जो माता-पिता हैं, पेरेंट्स जो है वो क्या है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग यू, यानी कि वो सक्षम है सहायता करने में आपकी, ठीक है? तो एज़ लॉन्ग एज़ यानी कि जब तक, ठीक है? जितना लंबा हो सके, जितने टाइम तक की बात हो रही है कि आपके माता-पिता सक्षम हैं सपोर्ट करने के लिए आपको, डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट कंपेयर योर जर्नी विथ अदर्स, डोंट कंपेयर, तुलना मत करो, योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है उसको, यानी कि आपका जो सफ़र है, जो भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो भी सफ़र है उसको विथ अदर्स, दूसरों के साथ में कंपेयर मत करो। योर गोल्स आर डिफरेंट, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं वो अलग हैं। योर पाथ इज़ डिफरेंट, आपका जो रास्ता है, पाथ जो है वो अलग है। दैट डे, उस दिन आई अंडरस्टूड समथिंग इम्पोर्टेंट, मैं जो है वो समझ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टूड, समझ गया, समथिंग यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है वो मैं समझ गया कि भैया जब तक पेरेंट्स साथ में हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तब तक आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, आपका जो भी लक्ष्य है उसके ऊपर आप लग जाओ पूरी जी जान लगा करके। कंपेयरिंग माई लाइफ विद अदर्स वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, उस दिन मैं क्या समझ गया कि तुलना करना मेरे जीवन की विद अदर्स, दूसरों के साथ में, वॉज थी द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती थी। आई वॉज मेकिंग, यानी कि मैं कर रहा था, ठीक है, तो वही सबसे बड़ी गलती थी जो मैं कर रहा था, अपने जीवन को दूसरों से कंपेयर कर रहा था। सम पीपल स्टार्ट अर्ली, कुछ लोग जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं जल्दी, सम स्टार्ट लेट, और कुछ लेट से शुरू करते हैं, देर से शुरू करते हैं, डैश लगा के, बट लेकिन दैट डजंट डिसाइड द फाइनल रिजल्ट, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो नहीं डिसाइड करती है, ठीक है, वो निर्णय नहीं करती है कि द फाइनल रिजल्ट, यानी कि अंतिम परिणाम जो है वो डिसाइड नहीं करती है, उसका निर्णय नहीं होता है, ठीक है, कि कोई लोग जल्दी शुरू कर देते हैं, किन्हीं की जॉब जल्दी लग जाती है, शादी जल्दी हो जाती है, किन्हीं की थोड़ी लेट होती है लेकिन जॉब अच्छी लग जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, मैं किसने पहले शुरू किया, ये चीज़ें जो है अंतिम रिजल्ट को डिसाइड नहीं करती हैं। यस, हाँ, इफ आई वर वेस्टिंग टाइम ओनली वॉचिंग रील्स, मूवीज और क्रिकेट मैचेस, ठीक है, तो यदि
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ टाइम, समय को ओनली केवल वॉचिंग रील्स देख कर के, रील्स देख कर के, वीडियोज़ देख कर के, मूवीज़, फ़िल्में देख कर के और क्रिकेट मैचेज़ देख कर के, देन तब आई शुड वरी, तब जो है मुझे चिंता जो है वरी करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। ठीक है? यदि मैं ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तब तो मुझे चिंता करनी चाहिए कि मेरे जो अ, बराबर वाले हैं वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बट लेकिन इफ़ आई वर स्टडिंग, यदि मैं, देखो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यहाँ पे कि आई के साथ में वर लगाया है। तो यदि मैं पढ़ाई जो है वो करता हूँ, ठीक है, लर्निंग सीखता हूँ एंड वर्किंग ऑनेस्टली और ईमानदारी से काम करता हूँ टुवर्ड माय गोल, मेरे गोल की तरफ, मेरे लक्ष्य की तरफ, देन तब देयर वाज़ नो रीज़न, तब क्या है, कोई भी जो है वो कारण नहीं है टू फील अशेम्ड, महसूस करने का, शर्मिंदा महसूस करने का। ठीक है? तो यदि मैं कंडीशंस बता रहे हैं, यदि मैं पढ़ाई करता हूँ, सीखता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ मेरे गोल्स के लिए, तो मुझे जो है वो, मतलब कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरे पास में, देयर वाज़ नो रीज़न टू फील अशेम्ड, ठीक है? तो कोई रीज़न नहीं था मेरे पास में किसी चीज़ का कि अशेम्ड होने का, शर्मिंदा होने का। आई रियलाइज़ दैट करियर कम्स फर्स्ट, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो करियर होता है, तो जो पेशा-वेशा होता है आपका, क्या कौन से फ़ील्ड में करियर है, कम्स फर्स्ट, कि वो पहले आता है। इट नीड्स टाइम, ठीक है? इसको ज़रूरत होती है, समय की ज़रूरत होती है, पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत होती है एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो टाइम, पेशेंस और हार्ड वर्क तीनों चीज़ें लगती हैं और करियर जो होता है वो पहले नंबर पे आता है। लाइफ शुड नॉट बी जज्ड टू सून, जीवन जो होता है शुड नॉट बी जज्ड, उसे आँकना नहीं चाहिए, टू सून, इतना जल्दी उसको आँकना नहीं चाहिए। इन जॉइंट फैमिलीज़, जो जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, जो बड़े परिवार, संयुक्त परिवार जो होते हैं, कंपैरिज़न्स आर कॉमन, कॉमा लगा के लिखा है कि जो कंपैरिज़न्स होते हैं, तुलना जो होती है, वो क्या है, वो कॉमन है, ठीक है? तो बड़े परिवारों में तुलना करते रहते हैं कि अरे तेरे चाचा का बेटा ही लग गया, इतना छोटा है, तू नहीं लगा अभी तक, तो ये कॉमन है। बट लेकिन दे शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन उन्हें जो है इग्नोर जो है वो किया, जो है वो जाना चाहिए, ठीक है? तो किया जा सकता है, उनको इग्नोर किया जाना चाहिए, जो भी कंपैरिज़न है उनको इग्नोर किया जाना चाहिए आपको। एवरीवन ब्लूम्स इन देयर ओन सीजन, तो हर एक जो है ब्लूम्स, ठीक है? तो ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलता है ना, तो वैसे। तो हर एक जो है वो खिलता है इन देयर ओन सीजन, अपने खुद के सीजन में, ऋतु में खुलता है, खिलता है हर एक, ठीक है? जैसे हर फूल अपनी-अपनी ऋतु में खिलता है ना, तो वैसे ही तो हर एक जो है वो अपने-अपने सीजन में खिलता है। बताने के लिए कि हर एक का टाइम जो है वो आता है अपना खिलने का। हर एक जो है वो नौकरी लगता है, टाइम आने की बात है। दैट डे, उस दिन, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ वन थिंग, उस दिन मैंने वादा किया माई सेल्फ, खुद से, वन थिंग, एक चीज़ का जो है वादा किया। आई विल फोकस ऑन माई गोल्स, मैं जो है फोकस करूँगा, ध्यान केंद्रित करूँगा मेरे गोल्स के ऊपर। आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। आई विल बिल्ड गुड हैबिट्स, मैं जो है वो बिल्ड करूँगा, बनाऊँगा गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाऊँगा। एंड और आई विल ट्रस्ट माई जर्नी, और मैं विश्वास करूँगा मेरी जर्नी के ऊपर, मेरे विश्वास, मेरी जो यात्रा है उसके ऊपर मैं विश्वास करूँगा, भरोसा जो है वो करूँगा। बिकॉज़, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ रेस, क्योंकि जीवन जो है वो एक रेस नहीं है, एक दौड़ नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। एंड और दोज़, यानी कि जो लोग हू स्टे पेशेंट, जो रहते हैं, ठीक है, स्टे रहते हैं पेशेंट, धैर्यवान रहते हैं, ऑफ़न, अक्सर, रीच द डेस्टिनेशन, पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुँचते हैं। दे ट्रूली डिज़र्व, यानी कि जिसे क्या करते हैं, वे ट्रूली, सच में डिज़र्व करते हैं, हकदार होते हैं। तो वो लोग अक्सर जो हैं क्या रहते हैं कि वो पेशेंट रहते हैं और अक्सर पहुँचते हैं, अपनी मंज़िल पे पहुँचते हैं, जो वो वाक़ई में हकदार हैं उस चीज़ के, डिज़र्व करते हैं, सच में डिज़र्व करते हैं, तो वो पहुँचते हैं वहाँ पे। तो यही बताया गया है इसमें कि रेस नहीं है, एक प्रोसेस है लाइफ़, ठीक है? तो पेशेंस रखिए और अपनी काम के ऊपर आप लगे रहिए, आप ज़रूर जो है वो सक्सेस तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? आपका जो भी मुकाम है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके साथ में ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको यदि अच्छी लगी है, आप मोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 ऐसी ही
नहीं, इसके थोड़ी हटके, क्योंकि तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन वाली कहानी होगी ना। इस स्टोरी बुक के अंदर अलग-अलग सेक्शंस दे रखे हैं हमने, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, इंग्लिश लर्निंग स्टोरी जैसे करके, और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके इसका इंडेक्स पेज देख सकते हैं आप। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वर्ड मीनिंग्स की शुरुआत करते हैं। कन्फ्यूज़न, ठीक है? कन्फ्यूज़न का मतलब उलझन होता है, ठीक है? अ स्टेट ऑफ बीइंग अनश्योर और अनक्लियर। तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था होती है ऑफ बीइंग होने की, अनश्योर यानी कि अनिश्चित, और अनक्लियर अस्पष्ट होने की, यानी कि आप उलझन में होते हैं ना, तभी आप क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं और अस्पष्ट होते हैं कि यार क्या करना है। तो वो क्या है, कन्फ्यूज़न है, उलझन है वो, ठीक है? सेटल्ड, तो सेटल्ड हो गया स्थिर, व्यवस्थित, कि हैविंग अ स्टेबल जॉब और लाइफ, होना एक स्टेबल यानी कि वही स्थायी नौकरी होना, और लाइफ जीवन होना, तो वो क्या है, वो सेटल्ड है, ठीक है? कहते हैं मेरा भाई सेटल हो गया है, यानी कि उसके पास में स्टेबल जॉब है अभी, ठीक है? उसकी शादी भी हो गई हो, तो सेटल हो गया है। अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, नॉट हैविंग अ जॉब, ठीक है? तो वही नहीं होना, एक नौकरी का नहीं होना, अनएम्प्लॉयड है। मैरिड, अनमैरिड, ठीक है? तो मैरिड शादीशुदा, अनमैरिड अविवाहित, बिना शादी वाला जो नॉट मैरिड है। अवॉइडेड, टालना होता है। केप्ट अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है? तो कीप अवे होता है अलग रखना, यहाँ पे पास्ट में चल रही है तो इधर भी पास्ट में है, ठीक है? तो अलग रखना, दूर रखना, ठीक है? फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से, ठीक है? तो वो टालना होता है, अवॉइड करना। गैदरिंग्स, सभाएं होती हैं, मीटिंग्स, समारोह, तो उनको गैदरिंग बोलते हैं। मीटिंग्स और सोशल इवेंट, कि वही बैठकें और जो अ, सामूहिक जो समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो सोशल इवेंट्स। ओके, विस्परिंग, फुसफुसाना, स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली, बोलना बहुत ही हल्के से बोलना, ठीक है? तो विस्परिंग, फुसफुसाना, तो पीठ पीछे लोग जो फुसफुसाते थे कि दिस बॉय इज यूजलेस, ठीक है? तो यूजलेस का मतलब होता है बेकार, नॉट हेल्पिंग और वैल्यूएबल, यानी कि जो मददगार ना हो कोई चीज़, या फिर मूल्यवान ना हो कोई चीज़, तो वो क्या है, यूजलेस है। जजिंग मतलब आकलन करना, आंकना, ठीक है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है? तो वही बनाना, ओपिनियन यानी कि राय बनाना, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो वही क्या होता है, जज करना होता है। फ्रस्ट्रेटेड, निराश, फीलिंग अपसेट ड्यू टू फेलियर और डिले, ठीक है? तो वही महसूस करना, अपसेट, दुखी महसूस करना, ठीक है? किसके कारण, ड्यू टू फेलियर, असफलता, और डिले, विलंब के कारण, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, इमोशनली हर्ट और वीक, यानी कि वही कि भावनात्मक रूप से दुखी और कमजोर, तो वही क्या है, ब्रोकन है। सपोर्ट, सहारा होता है। हेल्प और इनकरेजमेंट, तो इनकरेजमेंट प्रोत्साहन करना, हेल्प करना, मदद करना, ठीक है? तो वही सपोर्ट, सहारा, तीनों एक जैसे सही वर्ड हैं। सक्सेसफुल, सफल होता है। अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, प्राप्त करना, ठीक है? इच्छित, इच्छा के अनुसार जो परिणाम है वो प्राप्त करना, तो वही क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, कि सफल हो गया। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होती है। समथिंग दैट में हैपन, कोई चीज़ जो अ, घटित हो सकती है, में हैपन, पॉसिबिलिटी। टाइमलाइन मतलब समय सीमा, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और टाइम, ठीक है? इनकी घटनाओं का, इवेंट्स का जो सीक्वेंस होता है, जो श्रृंखला होती है, और टाइम समय के अनुसार, समय के ऊपर, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, तो वही क्या है, वही टाइमलाइन है, समय सीमा। ठीक है, कंपेयरिंग मतलब तुलना करना होता है। लुकिंग एट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, देखना जो सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं, उनको, और अंतरों को देखना, वही क्या होता है, कंपेयरिंग होता है। मिस्टेक मतलब गलती होती है। एन एक्शन दैट इज रॉन्ग, एक एक्शन, ठीक है, एक काम, दैट इज रॉन्ग जो क्या है, गलत है, वही क्या है, वही मिस्टेक है। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है। फीलिंग शेम्ड और गिल्टी, महसूस करना, शेम शर्म महसूस करना, और गिल्टी महसूस करना, गिल्टी मतलब अपराधी टाइप में, दोषी महसूस करना, ठीक है, कि कुछ गुनाह कर दिया है, पश्चाताप हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो पश्चाताप महसूस करना। अशेम्ड। करियर मतलब पेशा होता है। प्रोफेशनल लाइफ और जॉब पाथ, ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ यानी कि पेशेवर जीवन जो है वो, या फिर नौकरी का जो रास्ता है वही करियर है, ठीक है, कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग आपका करियर हो गया। पेशेंस धैर्य होता ही है। एबिलिटी टू वेट कामली,
ठीक है, तो एबिलिटी क्षमता होती है इंतज़ार करने की, काम जो है शांति से। हैबिट्स आदतें होती है, थिंग्स डन रेगुलरली, चीज़ें जो की जाती हैं, रेगुलरली की जाती हैं, नियमित रूप से की जाती हैं, वो हैबिट्स होती हैं। जर्नी यात्रा या सफ़र, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, यानी कि परिक्रम होता है ग्रोथ उन्नति का, और प्रोग्रेस प्रोग्रेस भी हाँ, उन्नति होती है उसका, ठीक है। तो वही जर्नी होती है कि आपका सफ़र कैसा रहा। एक तो वो वाला सफ़र हो गया, ठीक है, जो आप ट्रेन से करते हैं, और एक जर्नी होगी आपकी लाइफ की जर्नी होगी कि आपका जीवन का जो सफ़र है वो कैसा चल रहा है, तो वो ग्रोथ वाला है आपका, ठीक है। वैसे डेस्टिनेशन मतलब मंजिल होता है, ठीक है। द फाइनल गोल यानी कि आखिरी लक्ष्य, और एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु। डिजर्व योग्य होना, ठीक है। टू बी वर्दी ऑफ समथिंग, टू बी वर्दी यानी कि मूल्यवान होना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही डिजर्व होता है, योग्य होना। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके, और मोटिवेट भी आप हुए होंगे इसी उम्मीद में। प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। थैंक यू।